नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूरे दिन बिहार की सियासत में जो गहमा गहमी रही है वो सब आप सबको पता होगी। विभिन्न चैनलों के माध्यम से, वेबसाइटों के माध्यम से आप तक खबर पहुंची होगी। हर एक तस्वीर आज की बिहार की सियासत की आपने देखी होगी। इस वक्त हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं आपके पास, उन तस्वीरों से जुड़े हुए जो कुछ सवाल हैं उस पर चर्चा करेंगे। मैं ललन सिंह की बात कर रहा हूं, ललन सिंह की पटना आने की बात कर रहा हूं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ललन सिंह पहली बार पटना आए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उन तस्वीरों में हमने जो कुछ भी देखा और उन तस्वीरों में हमने जो रहस्य से पर्दा उठते देखा, उन तस्वीरों के जरिए कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब मिलते देखा, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए यह तैयारी थी जो तैयारी दिखी है? पूरे पटना को बैनरों और पोस्टरों से पाट दिया गया था, कटआउट लगे थे, हुजूम था गाड़ियों का, लोगों का, नेताओं का और कार्यकर्ताओं का। यह सिर्फ इसलिए था कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी तस्वीरें आने वाले दिनों में आपको और देखने को मिलेंगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बार बार पटना नहीं आएंगे, उनका स्वागत बार बार नहीं होगा, लेकिन ऐसी तस्वीरें और इस तरह का शक्ति प्रदर्शन आपको लगातार देखने के लिए मिलेगा। दावे के साथ मैं ये कह रहा हूं, जेडीयू ने एक युद्ध छेड़ दिया है बीजेपी के खिलाफ, और इसीलिए हम बार बार जब चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि अब ये दोस्ती नहीं टिकेगी, नहीं चलेगी, टूट तय है, बस थोड़ा समय है। हमने क्या देखा आज? खबरें तो आपने देखी, तस्वीरें आपने देखी, बहुत कुछ आपने देखा, समझा, सुना, लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। जेडीयू के दर्जन भर नेताओं से हमारी बात ऑफ द रिकॉर्ड हुई, दर्जन भर नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात हमारी ऑन द रिकॉर्ड हुई, और इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि यह एक शक्ति प्रदर्शन था। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का स्वागत नहीं था, बल्कि बीजेपी को यह मैसेज देना था कि आप बार बार जो हमें हड़काते हैं, बार बार हमें जो आप हमारी हैसियत बताते हैं कि नंबर 3 की पार्टी जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार को हमको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। हम बड़े पार्टनर थे, हमारी 74 सीटें थी और 2025 में हम अकेले अपने दम पर सरकार बना लेंगे, तो अकेले दम पर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, यही दिखाना था। कई तस्वीरें हमने देखी हैं आज के इस पूरे कार्यक्रम में। बीजेपी दफ्तर को पोस्टरों से, जेडीयू के पोस्टरों से पाट दिया गया। बीजेपी दफ्तर पर कई पोस्टर लगाए गए, होर्डिंग लगाए गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था, लग रहा था हम बीजेपी दफ्तर के पास नहीं, जेडीयू दफ्तर के पास खड़े हैं। और बकायदा हमारी 2 नेताओं से बात हुई, जेडीयू के 2 नेताओं से हमारी बात हुई। सबसे पहले सुबह में संजय सिंह से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बीजेपी ने पीठ में छुरा घोंपा है। और ये जो बार बार पीएम मटेरियल की बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, संजय सिंह ने भी यही कहा कि नीतीश कुमार की बिहार में अपनी ताकत है, देश में भी ताकत है। तो जाहिर है संदेश वही था। नीरज कुमार से हमारी बात हुई, जेडीयू के प्रधान प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कौन है जो कहता है 2025 में अकेले दम पर सरकार बना लेंगे? नीतीश कुमार के बिना कुछ संभव है क्या? आप नफरत कीजिए या जो कुछ भी कीजिए, लेकिन हमारे बिना कुछ संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर बीजेपी को यह मैसेज दिया गया है और जेडीयू ने युद्ध छेड़ दिया है बीजेपी के खिलाफ, जंग शुरू कर दी है। आरजेडी तो सियासी दुश्मन है, आरजेडी से तो लड़ाई है ही, और आरजेडी और जेडीयू के बीच अगर कोई सियासी जंग है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन बिहार की सियासत अचानक बदल गई है, बिहार की राजनीति का समीकरण अचानक बदल गया है। आपको ये हल्की बात लग सकती है, कई बार आप लोग कहते हैं फेक न्यूज नहीं है।
कई नेताओं से बात होती है, कई घंटों तक धूप में खड़ा रहा हूं, हमने देखा है, बात की है, कार्यकर्ताओं से बात की है। कुछ लोग ऑन द रिकॉर्ड बोलते हैं, कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं, और इस बातचीत से हम अपनी समझ के अनुसार बहुत कुछ समझ पाते हैं। तो हमने यही समझा है कि आज आपने जो तस्वीर देखी है, चाहे किसी चैनल पर देखी हो, इतना बड़ा हुजूम, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, यह मत समझिएगा कि यह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के स्वागत के लिए सिर्फ था। इतना समझिएगा, यह युद्ध है बीजेपी के खिलाफ, ये जंग है नीतीश कुमार की बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी को अब उसकी हैसियत लगातार इस तरह से जेडीयू बताती रहेगी, नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता बताते रहेंगे। आपको सीधी लड़ाई जेडीयू और बीजेपी के बीच दिखेगी। खाई दोनों दलों के बीच चौड़ी हो रही थी और आज से और चौड़ी हो गई है। तो दोस्ती टूटनी तय है, इसकी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है दोनों तरफ से। बीजेपी का भी मोहभंग हो चुका है नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार का भी मोहभंग हो चुका है। तो तैयारी उसी की है, बस इंतजार कीजिए कब इसका औपचारिक ऐलान होता है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।